हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये आपके बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं आने वाली, बट जो आपके आगे के चैप्टर्स आएंगे जैसे कि डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, उसमें ये प्रॉपर्टीज का आपके पास काफी यूज है। ठीक है, तो इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। क्लियर, इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस किया था और आज हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। क्लियर है, तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है आपके पास, ये बोल रहा है साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स। ये आपका एक्स के इक्वल होता है कब, जब आपका जो एक्स है वो आपकी किस में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करे, मतलब -π/2 टू π/2 के अंदर बिलोंग करे। ठीक है, मतलब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ऊपर अप्लीकेबल है। ठीक है, तो कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स आपका एक्स के इक्वल हो जाता है कब, जब एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π होता है। नेक्स्ट टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स आपका एक्स के इक्वल हो जाता है जब आपका एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 होता है। क्लियर, नेक्स्ट कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स आपका एक्स के इक्वल होता है कब, जब आपका एक्स बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 to π। नेक्स्ट सीकेंट इनवर्स इंटू सीकेंट एक्स आपके पास एक्स के इक्वल होता है कब, जब आपका एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 to π बट एक्स नॉट इक्वल टू π/2। एंड लास्ट इज कोसिकेंट इनवर्स इंटू कोसिकेंट एक्स, ये आपका इक्वल होता है एक्स का जब कब, जब आपका एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 स्केप्ट एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो इनवर्स था पहले, देन आपका साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। अब जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपके देखो, बाहर तो आपका एक्चुअल फंक्शन है, अंदर उसका इनवर्स है। क्लियर, तो देखो यहाँ पे क्या है, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो ये एक्स के इक्वल होता है कब, जब एक्स आपका क्या बिलोंग करते हैं -1 to 1। तो देखो बाहर पिछली वाली प्रॉपर्टी में ये इनवर्स वाले फंक्शन थे, तो हमने इनवर्स वाले फंक्शंस की रेंज देखी थी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, और अब की बार हमारे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कोस्टन, तो अब की बार हम इनकी रेंज देखेंगे। जो इनकी रेंज होगी ना वो रेंज में बिलोंग करना चाहिए एक्स। तो यहाँ पे कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स, ये एक्स के इक्वल होगा कब, जब आपका एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, नेक्स्ट टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये आपका एक्स के इक्वल होगा जब एक्स बिलोंग्स टू होल रियल। नेक्स्ट कोट इंटू कोट इनवर्स एक्स आपका एक्स के बराबर होगा जब एक्स आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर में। नेक्स्ट सीकेंड इंटू सीकेंड इनवर्स एक्स आपका एक्स के बराबर होगा जब एक्स बिलोंग करेगा आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। एंड लास्ट इज कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट एक्स आपका एक्स के इक्वल होगा कब, जब एक्स बिलोंग करेगा होल आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या बोल रहा है, साइन इनवर माइनस एक्स, ये आपके पास माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है कब, जब आपका एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। नेक्स्ट कोस इनवर्स माइनस एक्स आपके पास होता है -π माइनस कोस इनवर्स एक्स कब, जब एक्स आपका बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। नेक्स्ट इज टेन इनवर्स माइनस एक्स आपके पास होता है माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स कब, जब आपका एक्स बिलोंग करता है होल रियल। नेक्स्ट इज कोट इनवर्स माइनस एक्स आपका होता है π माइनस कोट इनवर्स एक्स कब, जब एक्स बिलोंग करता है आपका पूरे रियल सेट में। नेक्स्ट इज कोसिकेंट इनवर माइनस एक्स, ये आपके पास होता है माइनस ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स जब आपका एक्स बिलोंग करता है आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। एंड लास्ट इज सीकेंट इनवर माइनस एक्स, ये आपके पास होता है π माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स कब, जब आपका एक्स बिलोंग करता है आर माइनस -1 to 1। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, इनमें माइनस एक्स है तो आपका बाहर चला जाता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स का माइनस। ठीक है, इन तीनों में, और बाकी जो तीन रह गए कौन, कोस इनवर्स माइनस एक्स और आपके पास कोट इनवर्स माइनस एक्स और सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, इनमें पाई के साथ आपका बाहर आता है। ठीक है, जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाली थी ना, उनमें भी हमने क्या किया था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करवाने, मतलब इनकी जो थीटा की वैल्यू आ रही थी उसको मैं बिलोंग करवाने के लिए हमने पाई में से माइनस किया था ना। तो ये आपको पेयर बना के याद रखना है कि जो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स में जस्ट माइनस, और बचे हुए तीन कौन है, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स में पाई आपका बाहर आएगा। क्लियर है आपको? ठीक है, पाई माइनस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 1/x, ये आपके पास होता है कोसिकेंट इनवर्स x के इक्वल कब, जब x बिलोंग करता है होल r -1 to 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, फिर कोस इनवर्स 1/x आपके पास इक्वल होता है सीकेंट इनवर्स x कब, जब x बिलोंग करता है r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, टेन इनवर्स 1/x, ये आपके पास देखो
ये आपके पास कोट इनवर्स एक्स के इक्वल होगा कब, अगर आपके पास एक्स ग्रेटर देन 0 है। और ये आपके पास माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स के इक्वल होगा कब, जब आपके पास एक्स लेस देन 0, ठीक है ना। देखो साइन इनवर्स वन, जैसे हमने जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेसिप्रोकल वाली पढ़ी थी ना प्रॉपर्टीज की, भाई 1/sin x cos x के इक्वल होता है 1/cos x secant के इक्वल और 1/tan कोट। तो देखो उसी से ध्यान रखो, साइन इनवर्स 1/x cos secant इनवर्स x के इक्वल, कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू secant इनवर्स x और tan इनवर्स x कोट इनवर्स x के। बस इसके ऊपर कंडीशन की जब x 0 से बड़ा होगा तभी इक्वल होगा, अगर x लेस देन 0 है तो मेरे पास ये माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x के इक्वल होगा। क्लियर है ना आपको प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये अगर आपके पास सेम है तो आपके पास ये π/2 के इक्वल होगा। बस कंडीशन क्या है, एक्स आपका बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -1 to 1 के अंदर। नेक्स्ट बोल रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये आपके पास इक्वल होगा π/2 के, बस x बिलोंग करना चाहिए होल रियल में। नेक्स्ट इज सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x, ये आपके पास इक्वल होगा π/2 के। कंडीशन क्या है, x आपका बिलोंग करना चाहिए r -1 to 1 में। क्लियर आपको तीनों प्रॉपर्टी, ठीक है ना। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x ये आपके पास π/2 के इक्वल होगा कब, जब x आपका बिलोंग करेगा -1 to 1 में। और टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स π/2 के इक्वल होगा, सीकेंट इनवर्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स π/2 के इक्वल, ठीक है। ये कंडीशंस तो आपको पेयर बन, साइन का कोस के साथ, टेन का कोट के साथ और सीकेंट का कोसिकेंट के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखो क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो देखो हम ये प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे किससे, जैसे प्लस वन क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan a प्लस tan b का, tan a माइनस tan b का, है ना। उस प्रॉपर्टी से थोड़ा सा रिलेट करके इनको क्या करेंगे, याद करने में आसानी होगी अगर उनसे रिलेट करेंगे। तो देखो ये प्रॉपर्टी आपकी किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या है, एक्स वाई लेस देन होना चाहिए 1, ठीक है। देन नेक्स्ट है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये अपने पास किसके इक्वल होता है, ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। कंडीशन क्या है, एक्स वाई का प्रोडक्ट होना चाहिए -1 से बड़ा। तो देखो अगर आपको ये प्लस वाली याद है तो आपको माइनस वाली भी इजिली याद हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो प्लस तो यहाँ पे भी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस है नीचे क्या है प्लस का साइन। क्लियर है आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है 2 tan इनवर्स x की। देखो इन प्रॉपर्टीज का यूज है ना काफी ज्यादा होगा आपके, उसमें डिफरेंशिएशन और उसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर ये 2 tan इनवर्स वाले भी काफी यूज होगी, ठीक है ना। तो देखो 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, देखो तीन प्रॉपर्टी आपके पास तीनों 2 tan इनवर्स x की हैं। तो इनमें क्या करना है आपको, इनमें हमारे पास एक tan इनवर्स x का फॉर्मूला आएगा, एक मतलब एक tan की टर्म्स में, एक साइन की टर्म्स में, एक कोस की टर्म्स में। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना प्लस वन क्लास में भाई उसका tan 2a का साइन मतलब साइन के टर्म्स में, कोस की टर्म्स में और tan की टर्म्स में, सेम वही है यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का। एक तो tan की टर्म्स में फॉर्मूला हमारे पास आएगा tan इनवर्स इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। कंडीशन क्या है, x मेरा -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट है 2 tan इनवर्स x, तो ये कंडीशन इसमें क्या है अपने पास, साइन इनवर्स, ये साइन के टर्म्स में है, ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। कंडीशन क्या है इसमें कि x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। नेक्स्ट 2 tan इनवर्स x, तो इसके अंदर अपने पास क्या होता है, कोस के टर्म्स में कोस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कंडीशन क्या है, x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का हमने tan के टर्म्स में, साइन के टर्म्स में और कोस के टर्म्स में, तीनों इसी के फॉर्मूले है। तो tan के टर्म्स में क्या होता है, tan इनवर्स इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर कंडीशन है। और साइन के टर्म्स में होता है साइन इनवर्स इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे होता है 1 प्लस होता है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन 2 tan इनवर्स x ये होता है कोस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये x के ऊपर आपकी कंडीशन है। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या बोल रहा है, 2 साइन इनवर्स x का और 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला। तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स इंटू 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x के ऊपर कंडीशन क्या है, x मेरा -1/√2 से बड़ा और 1/√2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, x पे क्या कंडीशन, x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना आपको। क्लियर है, ठीक है।
देखो इन दोनों प्रॉपर्टी का काफी यूज होगा अपना डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में, ठीक है ना, अपने को कन्वर्ट करवाएगा वो। तो 2 sin इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स इंटू 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 cos इनवर्स एक्स का होता है cos इनवर्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है। देन देखो 3 sin इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स, 3 tan इनवर्स एक्स का, जैसे हमने +1 क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था ना, sin 3a का cos 3a का और tan 3a का, तो उसी फॉर्मूले से रिलेट करके आपको याद रखना है, ठीक है। sin 3a cos 3a और tan 3a के फॉर्मूले से रिलेट करके आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो 3 sin इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ये होता है sin इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब, x पे कंडीशन x मेरा -1/2 से बड़ा और 1/2 से छोटा। जैसे हमने sin 3a का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, sin 3a का फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, वो पढ़ा था हमने 3 sin माइनस 4 sin क्यूब है, तो उसी से रिलेट करके याद कर लेना आपको। सिमिलरली 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला आपके पास होता है cos इनवर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। और x पे कंडीशन क्या, आपकी x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट 3 tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये होता है tan इनवर्स इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। इस पे x पे क्या कंडीशन होती है, x आपका ग्रेटर देन -1/√3 और लेस देन 1/√3 होना चाहिए, क्लियर है ना आपको। देखो 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब, 3 cos इनवर्स x का होता है cos इनवर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको किससे रिलेट करके याद रखने हैं, sin 3a cos 3a और tan 3a के, उनसे रिलेट करके आपको क्या रखने, याद रखने फॉर्मूले, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो आपके पास क्या है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, ये आपके पास इक्वल होता है sin इनवर्स इंटू एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इस पे क्या कंडीशन है, आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और आपका जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है वो लेस देन 0, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होता है, साइन इनवर्स इंटू एक्स √1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये एक्स के ऊपर कंडीशन है। देन देखो ये प्लस का था, ये माइनस के लिए, तो माइनस वाले में देखो क्या फर्क है, सिर्फ ये होगा आपका साइन इनवर्स इंटू एक्स √1 माइनस वाई स्क्वेयर, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया था, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा आपके पास, ठीक है, माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इस पे क्या कंडीशन है, आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और आपके पास एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। देखो प्लस माइनस ये दोनों फॉर्मूले इजी हैं, प्लस वाले में देखो यहाँ प्लस है और माइनस वाले में यहाँ आपके पास क्या है, माइनस है, क्लियर है ना ये फॉर्मूला। अब नेक्स्ट मतलब लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कोस इनवर्स की, जैसे साइन इनवर्स, ये आपको देखो फॉर्मूला किस रिलेट करके याद रखना है, आपने वो जो साइन का पढ़ा था ना, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी प्लस 1 क्लास में, उससे रिलेट करके याद रखना है आपको। और ये वाला आपको कोस ए कोस बी से रिलेट करके याद करना है। देखो कोस वाला फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, ये हमारे पास होता है कोस इनवर्स, ठीक है, एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर √1 माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। कंडीशन क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। देन कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y, ये आपके पास होता है कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। और x लेस देन इक्वल टू होना चाहिए y से, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू y होना चाहिए। तो देखो जो आपने कोस a प्लस कोस b का फॉर्मूला पढ़ा था प्लस 1 क्लास में, तो कोस a प्लस कोस b में प्लस वाले में या मतलब माइनस आता था और माइनस वाले में प्लस, सेम इसके अंदर प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस है, और साइन वाले में प्लस ही रहता था और माइनस में माइनस रहता, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास जो हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारी फिलहाल सीबीएसई बोर्ड के अंदर वो नहीं है, तो हमने ये प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं क्योंकि हमारे ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी जो आगे चैप्टर आएंगी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अंदर उनका यूज होगा, क्लियर है, ठीक है। थैंक यू।